इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का अंतिम पाठ, जिसका नाम है एक की दो की। ये एक कहानी है। ये देखो बच्चों, आप भी अपने सिर के बालों को संवारते हो ना। कभी एक चोटी बनाते हो तो कभी दो। बॉयज भी अपने बालों की नई नई स्टाइल करते हैं, लेकिन ये काम हम तभी कर पाते हैं ना जब हमारे सिर पर बहुत सारे घने बाल हों, है ना। ये देखो बच्चों, हमारी आज की इस कहानी में दो बहनें हैं जिनके सिर पर नाम के ही बाल हैं। एक के सिर पर सिर्फ एक ही बाल है तो दूसरी के सिर पर दो बाल हैं। सिर पर बालों की इन संख्या के आधार पर ही इनके नाम भी निकाले हैं। क्या नाम निकाले हैं ये जानने के लिए शुरू करते हैं हम आज की ये कहानी। दो बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली, एक केस वाली यानी एक बाल वाली, और दूसरी का नाम था दोन केस वाली यानी दो बाल वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, यानी अपने मम्मी और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते हैं। आपका भी एक छोटा निकनेम होता है ना, वैसे ही इनका भी निकनेम क्या है, एक बाल वाली का एक की। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, दो बालों वाली थोड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। तो एक बाल वाली को एक की और दो बाल वाली को दो की। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। उसकी अम्मा को भी लगता था कि दो की बहुत सुंदर है, और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। फुर्सत यानी उनके पास तो समय या अवकाश ही नहीं ये बात सोचने के लिए, क्योंकि वो तो काम में जो उलझे रहते थे वो तो अपने काम में ही लगे रहते थे। दो की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। दो की क्या करती, अपनी बहन पर हमेशा अपना धौंस जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा यानी एकदम शांति थी, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एकी रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। एकी को जब ये आवाज सुनाई दी तो एकी ने चारों तरफ घूम कर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। मुरझाई, जैसे आप किसी पेड़ को कई दिनों तक, 2-4 दिन तक पानी ना दो तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती है ना, सूखी सूखी वो दिखाई देती है। वैसे ही सूखी पत्तियों से भरी हुई एक झाड़ी थी। जो हम हाथ पर मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी पाउडर, वो कहाँ से बनता है, मेहंदी का एक छोटा सा पेड़ होता है झाड़ी की तरह, उसके ऊपर लगी पत्तियों को पीसकर मेहंदी पाउडर बनाया जाता है, जिसको हम फिर पानी में भिगोकर हाथ पर लगाते हैं। तो उस मेहंदी की झाड़ी के पत्ते सरसरा रहे थे, जो सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। पानी की धारा कुछ इस तरह की उस झाड़ी के पास में ही बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, चुल्लू यानी अपने हाथ में जितना पानी आया उतना भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। झाड़ी को इस तरह से एकी ने पानी पिलाया। झाड़ी पानी कहाँ से लेती है, अपनी जड़ों से। तो झाड़ी के ऊपर जब पानी डाला तो वो धीरे धीरे झाड़ी की जड़ों में चला गया। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इस बार एकी को ये आवाज सुनाई दी। एकी ने देखा कि
एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल यानी बहुत ही कमजोर गाय एक पेड़ से बंधी हुई थी और वहीं से वो आवाज आ रही थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की, घास फूस को इकट्ठा किया और गाय को खिला दी, क्योंकि गाय क्या खाती है, सूखा चारा या हरी पत्तियां कुछ इस तरह का खाती है ना, तो वहीं जंगल में से इकट्ठा करके गाय को खिलाया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया, तो गाय को वहां से आजाद भी कर दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। झोंपड़ी में से कौन निकल कर आया? एक बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आह, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। राह देखना यानी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ, अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई, क्योंकि एकी को आश्चर्य हो रहा था कि मैं तो इनको जानती ही नहीं और ये मेरा इंतजार ही कर रही थी, और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, पुचकारना प्यार से हाथ फेरना, सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे नहीं, क्या, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? देखते हैं क्या हुआ। एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया, एकी जैसे ही नहाने के बाद अपने सिर पर तौलिया बांधकर आई, उसको हटाया, तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल हैं। एकी के सिर पर बहुत सारे बाल आ गए। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। खुशी के मारे एकी से खाना खाया ही नहीं गया। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। पंख निकल आना, वो बहुत ज्यादा खुश हुई, और जैसे पंखों के साथ पक्षी बहुत तेज दौड़ते हैं, वैसे ही एकी भी खुशी के मारे अपने घर की ओर निकल पड़ी। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट यानी बहुत ही तेजी से अपने घर की तरफ भाग चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी, क्योंकि एकी ने गाय और झाड़ी की सहायता करी थी ना। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। अब दोकी क्यों भागी जंगल की तरफ? क्योंकि जैसे ही उसने एकी की बात सुनी तो उसे लगा कि इस तरह से मैं भी करूंगी तो मुझे भी बहुत सारे बाल मिलेंगे। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। जो रास्ते में प्यासी झाड़ी और भूखी गाय ने उसको जो आवाज लगाई, पुकार लगाई, वो बिल्कुल सुनी ही नहीं। वह तो धड़धड़ाती हुई, धड़धड़ाना बिना इधर उधर देखे, क्योंकि उसका मकसद तो क्या था, बूढ़ी अम्मा तक पहुंचकर बाल लेकर आना था। तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। हुक्म देना यानी आदेश दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद, झटपट यानी तुरंत नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए।
इन सब लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोकी ने ना तो किसी की मदद करी और अलग से रौब दिखाया वो अलग। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। सबक यानी अपनी शिक्षा या नसीहत सीख चुकी थी। क्या नसीहत सीखी? कि किसी की सहायता नहीं करोगे तो आपकी भी कोई नहीं करेगा। साथ ही अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करने जाओगे तो आपका काम भी कभी सफल नहीं होगा। और क्या सीखा दोकी ने? कि आपके पास कोई चीज या गुण ज्यादा है तो दूसरे बच्चे या अपने भाई बहन को भी कभी चिढ़ाना नहीं है। तो ये सब बातें दोकी अब समझ चुकी थी। इसके बाद दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब दोकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब बच्चों, आपके लिए एक सवाल है। एकी के सिर पर कितने बाल थे और दोकी के सिर पर कितने बाल थे? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।